क्या आपको पता है कि अंधे लोग काला चश्मा ही क्यों लगाते हैं और पेंसिल के ऊपर ये काला भाग क्यों होता है और भारत की सबसे डरावनी जगह कौन सी है और बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ क्यों माना जाता है और क्या चाय पीने से हम काले हो सकते हैं। दोस्तों लास्ट तक जरूर से देखें क्योंकि ये फैक्ट आपको हैरान कर देंगे। भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैक्ट नंबर 1, अगर फेविक्विक हमारी आंखों में चली जाए तो क्या होगा। वैसे तो हम सभी जानते कि हादसों को कभी टाला नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ कुछ सावधानियों से बचा जरूर जा सकता है। ऐसे में अगर फेविक्विक हमारे आंखों में चला जाए तो क्या होगा। फेविक्विक आंखों में जाने से कोई हानि नहीं होगी, पर आपको एक बात का ध्यान जरूर से रखना है, जैसे कि फेविक्विक आंखों में चला जाए तो आपको अपनी आंखें बंद बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही उसे रगड़ना है, क्योंकि आंख अगर चिपक गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये करना है कि आंखों पर तुरंत पानी के छींटे मारने की कोशिश करना है और आंखों को साफ करने की कोशिश करना है, जिससे आपको राहत मिलेगी और फिर एक बार डॉक्टर को भी दिखा लेना है। फैक्ट नंबर 2, आखिर क्रिकेट में 3 स्टंप ही क्यों होते हैं। क्योंकि दोस्तों पहले के समय में क्रिकेट में 2 स्टंप ही हुआ करते थे, लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इनके बीच से बॉल इतनी तेजी से निकल जाती थी कि पता ही नहीं चलता था कि बैटिंग करने वाला आउट है या नहीं। दोस्तों इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्रिकेट में 3 स्टंपों का इस्तेमाल किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 3, कुर्सी के बीच में छेद क्यों होता है। दोस्तों आपने प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर ये छेद तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये छेद क्यों होता है और इसका क्या काम होता है। तो चलिए जानते हैं। आपको पता होगा कि अक्सर प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक रखा जाता है और अगर ये छेद नहीं होता तो ये स्टूल हवा के दबाव और वैक्यूम के कारण आपस में चिपक जाएंगे और फिर इन्हें अलग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर कोई ज्यादा वेट वाला इंसान स्टूल पर खड़ा हो जाता है तो फिर भी वो स्टूल के छेद के कारण आसानी से नहीं टूट सकता। इन सभी कारणों के कारण स्टूल के बीच में ये छेद होता है। फैक्ट नंबर 4, फैक्ट्री की छत पर ही क्या होता है। दोस्तों आपने कभी न कभी किसी न किसी फैक्ट्री की छत पर ये चीज तो देखे ही होंगे, पर इसका कोई इतना बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कई फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है और वहाँ पर तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि वो काम करने वाले वर्कर्स को प्रॉब्लम होती है। इसलिए फैक्ट्री की छत पर ये वाइन टरबाइन वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है और ये उसे बाहर निकाल देता है, जिससे कि फैक्ट्री के अंदर का तापमान ठीक रह सके। फैक्ट नंबर 5, बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ क्यों माना जाता है। क्योंकि दोस्तों पहले के समय में जब भी किसी गाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम सबको पता है कि लोग बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का यूज करते थे, और जब वो लोग रात में बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से कहीं जाते थे तो बिल्ली रास्ता काटती थी तो घोड़ा या बैल डर जाता था और उसे ही देखकर बैल और घोड़े रुक जाते थे और घोड़ा या बैल काफी देर तक आगे नहीं बढ़ पाते थे और फिर लोगों को बहुत देर हो जाती थी और तभी से ये धीरे धीरे अंधविश्वास बन गया है। इसलिए बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या चाय पीने से हम काले हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी स्किन का कलर मेलानिन जेनेटिक पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमारा रंग गोरा या काला दिखाई देता है। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि चाय पीने से हमारा रंग बिल्कुल भी काला नहीं होता है, बल्कि रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर चाय को बराबर मात्रा में पिया जाए तो वो हमारे शरीर की गंदगी को दूर कर सकती है। लेकिन चाय पीने से रंग काला होता है ये झूठ है। ये इसीलिए फैलाया गया था क्योंकि छोटे बच्चे चाय ना पिए, क्योंकि चाय में कैफीन नाम का पदार्थ होता है जिससे कि बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है। फैक्ट नंबर 7, सड़क के बीच में ये पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सड़क के बीच में ये पेड़ पौधे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सड़कें सुंदर दिखाई दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेड़ों को डिवाइडर पे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि रात के समय में एक तरफ से आने वाली गाड़ियों की लाइट की रोशनी दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों पर ना पड़े और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार इन पेड़ों के ना होने की वजह से बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसी को देखते हुए डिवाइडर पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, पेंसिल के ऊपर का ये काला भाग क्यों होता है और इसका क्या काम होता है। दोस्तों आपने पेंसिल के ऊपर इस काले भाग को तो जरूर से नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका क्या काम है। नहीं तो चलिए जानते हैं। ये कलर पेंसिल को उसकी पहचान देती है, और सिर्फ इसका इतना ही काम नहीं है, ये एक मार्केटिंग आइडिया भी है। जब इस लाइन पर पेंसिल पहुंच जाती है तो बच्चों को लगता है कि ये खत्म हो चुकी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद भी वो पेंसिल को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उनके दिमाग में होता है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद पेंसिल खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो नई पेंसिल खरीदते हैं। तो यही कारण है कि पेंसिल के ऊपर एक काला भाग होता है। फैक्ट नंबर 9, अंधे लोग काला चश्मा ही क्यों लगाते हैं। आपने देखा ही होगा कि अंधे लोग काला चश्मा लगाते हैं, लेकिन उनको जब कुछ दिखाई नहीं देता तो चश्मा लगाने की क्या जरूरत है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों जब भी अंधे लोग बाहर निकलते हैं और उनकी आंखों पर प्रकाश पड़ता है तो उनकी आंखों में जलन होने लगती है, क्योंकि उनकी आंखें बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है। उनको जलन महसूस ना हो इसीलिए वो काला चश्मा लगाते हैं, और काला चश्मा एक चिन्ह के रूप में भी काम आता है, जिससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति
क्योंकि अंधा है। फैक्ट नंबर 10, भारत की सबसे डरावनी जगह कौन सी है? राजस्थान का कुलधारा गांव और मुंबई की मुकेश मिल और दिल्ली की जमीला कमीला मस्जिद और राजस्थान में भानगढ़ का किला। और ऐसे नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट